हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्तम साहू और स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन हब पर। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन एवं घटनाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आधुनिक भारत के प्रमुख आंदोलन एवं घटनाओं के बारे में 1885 से लेकर 1951 तक। इस आधुनिक भारत को मैंने दो भागों में बांटा है या दो पार्ट में बांटा है, तो आज हम पार्ट वन की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। इसका स्थान क्या था? इसका स्थान था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। क्या था स्थान था इसका? बम्बई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ए ओ हुयूम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। कौन थे इसके संस्थापक? ए ओ हुयूम, और स्कॉटलैंड के निवासी थे। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। कौन थे भारत के वायसराय? लॉर्ड इरविन। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। क्या रखा इसका नाम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसको याद रखना, दादा भाई नौरोजी ने इस सभा का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। इस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। चलिए अगले भाग की बात करते हैं। अगला है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 को। कब हुआ था? सन 1916 को। होम रूल आंदोलन था जो कि आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से। ये होम रूल आंदोलन किया क्यों गया था? स्वराज्य की प्राप्ति के लिए। किस लिए किया गया था? स्वराज्य की प्राप्ति के लिए इसे शुरू किया गया था। इसके इसको शुरुआत सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की? सबसे पहले इसकी शुरुआत की बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। और इसकी बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत कहाँ से की? बेलगांव, पुणे से। महाराष्ट्र में बेलगांव, पुणे से इसकी शुरुआत की। और दूसरे हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? मद्रास से। कहाँ से की थी? मद्रास से। तो होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था हमारा? 1916 को। और इसकी शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं रोल एक्ट एक्ट की। रोल एक्ट एक्ट हमारा कब आया था? 19 मार्च 1919 को। कब आया था? 19 मार्च 1919 को। रोल एक्ट एक्ट एक अलग ही कानून था। इसे काला कानून कहा जाता था। इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे काला कानून के नाम से जाना जाता था। क्योंकि इसमें संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। किस आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था? संदेह के आधार पर। मतलब ये था, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी आंदोलन करने या उसके संदेह पर भी दिखता था, तो अंग्रेज क्या करते थे? उसको बंदी बना लेते या गिरफ्तार कर लेते थे। इसलिए इसे ना बिना अपील, बिना वकील या बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता क्योंकि गिरफ्तार जब किया जाता था तो उनसे पूछा नहीं जाता था कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जाता है, क्यों किया जा रहा है। उन्हें कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। इसलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। रोलेक्ट एक्ट में दो प्रसिद्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। ये एक पंजाब के रहने वाले थे, जो कि पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे। इनको गिरफ्तार कब किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को। कब गिरफ्तार किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रोलेक्ट एक्ट से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आगे जुड़ी हुई हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। किस लिए क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसलिए हुआ, ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में अमृतसर के पंजाब में एक सभा बुलाई गई, जिसका शांतिपूर्ण विरोध किया जा रहा था। इसका शांतिपूर्ण विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि 10 अप्रैल 1919 को दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, एक सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को।
जिनकी रिहाई के लिए यह आंदोलन किया जा रहा था, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में था। इस विरोध में जनरल डायर थे वहाँ, आर्मी के एक जनरल थे, पुलिस के जनरल थे, उनका नाम है जनरल डायर। उन्होंने हिंदुस्तानी लोग जो सभा कर रहे थे वहाँ हिंदुस्तानी लोगों पर गोलियां चलवा दी। क्या करा उन्होंने? गोलियां चलवा दी। इसमें कई लोग मारे गए। क्या हुआ था इस घटना में? कई लोग मारे गए थे। इस घटना में कई लोग मारे गए थे। तो इस घटना से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत दुख हुआ था। इस घटना से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत दुख हुआ था। तो इस घटना से महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्या किया? अंग्रेजों को लौटा दिया। क्या किया था? अंग्रेजों को लौटा दिया था। क्यों लौटा दिया था? क्योंकि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में कई लोग मारे गए थे, जिससे दुखी होकर, अंग्रेजों से दुखी होकर इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को लौटा दिया था। ठीक है। जब ये घटना हुई तो अंग्रेजों ने, जो उन वहां के वायसराय थे उस टाइम पर, तो वहां एक हंटर कमीशन बैठाई गई। क्या किया गया? हंटर कमीशन बैठाई गई। हंटर कमीशन का काम था कि वहां हुई घटना की जांच करना। तो उस जांच में क्या आया था कि 376 लोगों के मरने की खबर लिखी गई उसमें, पर ऐसा नहीं था। इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने 376 कहा गया, पर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। इस घटना में हंसराज नामक व्यक्ति था जो भारत के जनरल डायर का साथ दिया। हंसराज नामक भारतीय व्यक्ति था जिसने जनरल डायर का साथ दिया। इस घटना का जो अंजाम दिया, जो हंसराज की वजह से जनरल डायर को खबर देने पर हुई, जिसकी वजह से उसने गोलियां चलवा दी, जिसमें कई लोग मारे गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। किसकी बात करते हैं? खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन हमारा कब हुआ था? 1919 को। कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? 1919 को। कब हुआ था हमारा खिलाफत आंदोलन? 1919 को। यह कहाँ से हुआ था? यह 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत दो भाइयों ने की थी। किसने की थी? दो भाइयों ने। एक थे शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली। ये दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन तुर्की में एक खलीफा का पद था। क्या था? खलीफा का पद था, जो कि अंग्रेज इसे समाप्त करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? अंग्रेज इसको समाप्त करना चाहते थे। तो इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1919 से 1924 तक चला। कब हुआ शुरू हुआ? ये 1919 में। और ये कब तक चला था? 1924 तक। हालांकि इस आंदोलन का सीधा संबंध भारत से नहीं था। इसका सीधा संबंध भारत से नहीं था। अंग्रेज क्या थे? वो तुर्की देश में इस खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते थे, जिसका असर हिंदुस्तानी मुसलमानों पर भी हो रहा था, जिसको रोकने के लिए खिलाफत आंदोलन का शुरू किया गया। 3 मार्च 1924 को खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया? 3 मार्च 1924 को इस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन था जो कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। कब किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। कब हुई थी असहयोग आंदोलन की शुरुआत? 1920 में। इसका ये असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि अंग्रेजों द्वारा बनाई जा रही विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जा रहा था इसमें। और बहिष्कार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि अगर हम भारतीय लोग उस समय अगर विदेशी बनाई हुई चीजों का खरीदते तो उनका व्यापार अच्छा बढ़ता था और वो हमारे हिंदुस्तानी लोगों पर दबाव ज्यादा बना रहे थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, जिसके में उन्होंने कहा कि विदेशी चीजों का बहिष्कार किया जाए और लोग अपनी वकालत छोड़ दें। और काफी चीजें वहां पर त्यागी गई थी, जिसका असर अंग्रेजों पर पड़ा था, जिसका असर काफी पड़ा था, जिससे माल का
काफी नुकसान हुआ था। माल का नुकसान कैसे हुआ था? क्योंकि भारतीय लोग विदेशी चीजों का बहिष्कार कर रहे थे। वह किसी भी चीज को खरीदने से मना कर रहे थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया जा रहा था और अंग्रेज इससे काफी परेशान हुए थे। तो असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में सन 1920 में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में। ये इतिहास की एक प्रमुख घटना है। ये चौरा चौरी एक इतिहास की एक प्रमुख घटना है और दर्दनाक घटना भी कहा जाता है इसे। ये कब हुआ था? ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ये इसलिए हुआ था कि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस असहयोग आंदोलन के चलते हुए लोगों की भीड़ जो थी वो रोड पर चल रही थी, जिसको रोकने के लिए वहां पुलिस आई। कहाँ पर? गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर। वहां पर पुलिस ने इन्हें रोका। वहां ये लोग गुस्सा आ गए या गुस्से में आ गए क्योंकि असहयोग आंदोलन को ये रोक रहे थे। तो इस गुस्साई भीड़ ने वहां क्या किया? चौरा चौरी पुलिस थाने में आग लगा दी। उस चौरा चौरी पुलिस थाने में क्या किया? इन्होंने आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। क्या हुआ? 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, ये जिंदा जल गए। जिससे दुखी होकर जिससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वहीं रोक दिया। क्या किया गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन को रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, वह हिंसावादी थे। तो इसलिए उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को रोक दिया। वह अहिंसा चाहते थे और वहां हिंसा हो गई, इसलिए असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने रोक दिया। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे आगे की। ठीक है? थैंक यू।